ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 831 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ है? देखो ਤੁਹਾਡਾ जो आपका कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। और जो पुलिस का आई वुड से कि बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। लेकिन वो जो मास्टर्स पुलिस है वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अभी भी चल रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत से आंकड़े लेकर आई है जिससे पुलिस की बहुत सारी खामियों के बारे में पता चलता है, उनके नंबर्स के बारे में पता चलता है, विमेन इन पुलिस के बारे में पता चलता है। लेकिन इनके बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के इलाज हैं जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो पुलिस लीडरशिप है या फिर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। बिकॉज मुझे लगता है कि दी होल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रिजन्स हो, पुलिस हो या फिर प्रोसिक्यूशन हो, फॉरेंसिक्स हो, ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं करता है किसी को भी। जो चीज़ वोट में ट्रांसलेट नहीं करती है तो उस पर अटेंशन भी उतना ही कम होता है। कोई वजह नहीं है कि आज के दिन जितना जुडिशरी पे खर्च हो रहा है, जबकि 1987 में जितना कि लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हमारे पे पर मिलियन कितने जजेस होने चाहिए, 50 जजेस की बात की है और हमारे पास 21 जजेस भी नहीं है। पुलिस की वैकेंसीज को अगर हम देखते हैं, रूरल अर्बन डिवाइड को अगर हम देखते हैं, तो कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि सेटिस्फेक्शन है। हम इकोनॉमिक टर्म्स में, कमर्शियल टर्म्स में हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन आज के दिन अगर हम एक नागरिक के नजरिए से देखें कि क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, चाहे पुलिस को अप्रोच करना हो या कहीं भी कोर्ट्स को अप्रोच करना हो, क्या कोई ईज ऑफ बिजनेस है, तो आई एम सॉरी, बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ा सीरियसली सरकारों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा और एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिक क्या चाहती है उस विषय पे साइलेंट है। मुझे लगता है कि हमें पब्लिक के नजरिए से जब तक हम इन चीजों को अप्रोच नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत सारी एक सर्विस देश के शहरियों के लिए बन पाएंगे। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 831 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ है? देखो ਤੁਹਾਡਾ जो आपका कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। और जो पुलिस का आई वुड से कि बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। लेकिन वो जो मास्टर्स पुलिस है वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अभी भी चल रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत से आंकड़े लेकर आई है जिससे पुलिस की बहुत सारी खामियों के बारे में पता चलता है, उनके नंबर्स के बारे में पता चलता है, विमेन इन पुलिस के बारे में पता चलता है। तो लेकिन इनके बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के इलाज हैं जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो पुलिस लीडरशिप है या फिर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। बिकॉज मुझे लगता है कि दी होल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रिजन्स हो, पुलिस हो या फिर प्रोसिक्यूशन हो, फॉरेंसिक्स हो, ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं करता है किसी को भी। जो चीज वोट में ट्रांसलेट नहीं करती है तो उस पर अटेंशन भी उतना ही कम होता है। कोई वजह नहीं है कि आज के दिन जितना जुडिशरी पे खर्च हो रहा है, जबकि 1987 में जितना कि लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हमारे पे पर मिलियन कितने जजेस होने चाहिए, 50 जजेस की बात की है और हमारे पास 21 जजेस भी नहीं है। पुलिस की वैकेंसीज को अगर हम देखते हैं, रूरल अर्बन डिवाइड को अगर हम देखते हैं, तो कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि सेटिस्फेक्शन है। हम इकोनॉमिक टर्म्स में, कमर्शियल टर्म्स में हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन आज के दिन अगर हम एक नागरिक के नजरिए से देखें कि क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, चाहे पुलिस को अप्रोच करना हो या कहीं भी कोर्ट्स को अप्रोच करना हो, क्या कोई ईज ऑफ बिजनेस है, तो आई एम सॉरी, बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ा सीरियसली सरकारों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा
और एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिक क्या चाहती है उस विषय पे साइलेंट है। मुझे लगता है कि हमें पब्लिक के नज़रिए से जब तक हम इन चीज़ों को अप्रोच नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत सारी एक सर्विस देश के शहरियों के लिए बन पाएँगे।